हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बायो अकेडमी प्रेजेंट्स किंगडम प्रोटिस्टा। क्या आप जानते हैं कि कौन सा ऐसा किंगडम है जो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, उसे जानबूझकर बनाया गया ऐसा। तो चलिए इसी किंगडम के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में आज जानते हैं कुछ बेसिक बातें। चैनल देखकर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। Kingdom Protista is synthetic group as contain different unicellular यूकैरियोट। देखिएगा डिफरेंट है ये सबसे डिफरेंट इसमें एक्सट्रैक्टर मिलेगा आपको। जनरल कैरेक्टर है कंटेन, एक कंटेन है कंटेन ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कंटेन ऑल यूनिसेलुलर, याद रखिएगा सिर्फ यूनिसेलुलर। प्राइमरी एक्वाटिक होता है, खासकर टेरेस्ट्रियल भी होता है लेकिन मेन है एक्वाटिक। सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मतलब वही यूकैरियोट में जो पाया जाता है वही है। मूवमेंट बाय सीडोपोडिया, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठा, झूठा पैर। फ्लैजिला सीलिया भी होता है। सिलियरी मूवमेंट इज द फास्टेस्ट मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट कैसा होता है? फास्टेस्ट मूवमेंट होता है। न्यूट्रिशन वो था जनरल कैरेक्टर। न्यूट्रिशन कोई भी आपको बताया तो कोई फाइव किंगडम न्यूट्रिशन के आधार पर भी बांटा गया हुआ है। फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक, होलोफाइटिक। एग्जाम्पल क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट। फोटोसिंथेटिक मतलब फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉपिक उसी को कहते हैं। होलो मतलब होता है डिफरेंट, होलोफाइटिक। इंजेस्टिव जूट्रॉपिक, होलोजोइक। एग्जाम्पल हो गया मोस्ट प्रोटोजोआ। होलोजोइक खा के पचाने वाला, इंजेस्टिव। सेप्रोट्रोपिक, स्लाइम मॉल। सेप्रोट्रोपिक मतलब होता है कि सारा गला सामान को खाने वाला। पैरासाइटिक समझते हैं, सम प्रोटोजोन में होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आगे जाके बताऊंगा जब प्रोटोजोआ में आएगा। मिक्सोट्रोपिक, इग्लोनोइड्स, यही है प्लांट एंड एनिमल न्यूट्रिशन। इग्लोनोइड्स को ही कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसका रिप्रोडक्शन का मोड देखना है कि मोड कैसा होता है इसका रिप्रोडक्शन का। बाइसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मेथड, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल मेथड भी है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल है तो क्या है? सेल फ्यूजन। सेल फ्यूजन का मतलब होता है एक सेल है, इसे दो सेल का निर्माण होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं सेल फ्यूजन। लाइफ साइकिल हैप्लोएंटिक या डिप्लोएंटिक। हैप्लोएंटिक मतलब एन वाला, डिप्लोएंटिक मतलब 2n वाला, दोनों प्रकार का इसमें पाया जाएगा। मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। अब किस में होगा? तो सिर्फ ये होगा सेक्सुअल में। किस में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सिर्फ क्या मिल सकता है आपको? जाइगोटिक मियोसिस। क्लास ऑफ प्रोटिस्टा, क्योंकि मेन हम क्या किंगडम है? प्रोटिस्टा। तो क्लास ऑफ प्रोटिस्टा में क्या है? पहला है क्राइसोफाइट्स, फाइट्स मतलब पौधा जैसा होगा। डायनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिला इसका सही ज़्यादा होता है। इग्लोनोइड्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। स्लाइम बॉल्स, ये होता है फंजी के जैसा। प्रोटोजोअन्स। तो यही 5 गो क्लास है ये प्रोटिस्टा का, इसके बारे में धीरे धीरे आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों मैंने बताया था कि आपको कि क्लास जो प्रोटिस्टा है आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल, कोई जीव आर्टिफिशियल हो सकता है क्या? नहीं, कोई भी लिविंग थिंग्स आर्टिफिशियल नहीं होता। लेकिन फिर इसको प्रोटिस्टा किंगडम को आर्टिफिशियल कैसे कह सकते हैं? प्रोटिस्टा को आर्टिफिशियल इसीलिए कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ए नाम का स्पीसीज मिला हमको, इसके कैरेक्टर को मैंने एग्जामिन किया,
एग्जामिन किया, मुझे लगा ये प्लांट का है, ठीक है। किसी और ने इसको एग्जामिन किया, उसको लगा नहीं ये एनिमल का है। किसी ने और इसको एग्जामिन किया तो उसे लगा नहीं ये फंगी का है। किसी ने और एग्जामिन किया तो उसे लगा मोनेरा का है। मतलब कि सबको अलग अलग गुण इसमें मिल रहा है। देखिए, किसी को प्लांट का, किसी को फंगी का, किसी को एनिमल का, किसी को मोनेरा का। तो हम कैसे माने कि ये सब सही है? सब सही होगा क्योंकि कोई तो अच्छे साइंटिस्ट ने ही इनको खोज किया होगा ना, ये नामक स्पीसीज को। तो किसी को प्लांट, किसी को फंगी, किसी को एनिमल, किसी को मोनेरा। तो कैसे माने? तो ये सब किसी में नहीं, अगर मान लीजिए कि नहीं किसी में स्थान मिल रहा है इसको, तो इसको किस में डाल देंगे? प्रोटिस्टा में रख देंगे। प्रोटिस्टा में रखने के लिए क्राइटेरिया भी होता है। ये यूनिसेलुलर होना चाहिए, ए नामक स्पीसीज। ये क्या होना चाहिए? यूनिसेलुलर होना चाहिए, यूकैरियोटिक होना चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी प्रोटिस्टा में, किसी को भी प्रोटिस्टा में रखने के लिए, किसी भी स्पीसीज को प्रोटिस्टा में रखने के लिए वो यूनिसेलुलर तो होना ही चाहिए, लेकिन यूनिसेलुलर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? यूकैरियोटिक भी होना चाहिए। ओके, तो यही था आपका इंट्रोडक्शन। और मैं इसके लिए क्लास कितना है? क्लास 5 है, उसका मैं अलग अलग से आपके लिए मैं क्लास लाऊंगा। और वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए, आपको कुछ न कुछ नया मिल जाएगा। अगर कुछ गलत भी मिल जाए इसमें तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप रामानंद कुमार 608@gmail.com पर भी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग लगता है पूरा वीडियो देखते नहीं हैं, पूरा वीडियो देखा कीजिए। कोई भी आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो बायोलॉजी के थ्रू, केमिस्ट्री का भी पूछ सकते हैं, फिजिक्स का भी पूछ सकते हैं, मैथ का, कोई भी, लेकिन खासकर बायोलॉजी के थ्रू कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।